हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमारा यूट्यूब चैनल लर्नर एक्सप्रेस 84 में आपका स्वागत है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से कैसे हल करते हैं, उसका एकदम बेसिक से जानकारी देने जा रहे हैं आपको। हमें पता है, आप लोग जानते भी होंगे, और जिसको नहीं पता है वो समझ जाएंगे। उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा जरूरी है जो बेसिक से जानना चाहते हैं। तो अभी देखिए, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसको बनाने की कई विधियां होती है, जैसे विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि और एक ग्राफीय विधि भी होता है। तो चलिए हम बारी बारी से इन सारी विधियों की चर्चा करेंगे। अभी हम आपको दो विधि की जानकारी देंगे, उसके बाद अगले वीडियो में। अभी ये दो वीडियो बता रहे हैं आपको, एक लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। विलोपन शब्द का मतलब ये होता है एक का विलुप्त कर देना, गायब कर देना। तो देखिए विलोपन विधि में पहले हम आते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों कि x प्लस वाई बराबर का मान है 12 और x माइनस वाई बराबर है 4। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब आप देखिए सिंपल से एकदम हम चल रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि x का भी कोई गुणांक नहीं है, यानी दोनों x भी बराबर है और दोनों का y पद भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में या तो x को काटना चाहे तो एक का चिन्ह प्लस होना चाहिए और एक का चिन्ह माइनस होना चाहिए। प्लस और माइनस की संख्या अगर बराबर हो तो कट जाता है, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y और y जो है पहले से ही प्लस माइनस है, इसलिए इसको किसी चीज से मतलब चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप y से y को काट दीजिए और जब बिना चिन्ह बदले हुए कट जाए तो सीधा आप यहाँ पर क्या कह दीजिए, जोड़ने पर लिख दीजिए, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ा जा रहा है। x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 2x, और 12 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 4 16। इसलिए जब x का मान निकालेंगे तो 16 है और ये x और 2 जो है वो गुना में है। 2 और x में गुना करते हैं तो 2x मिलता है। तो ये जो 2 और x में x क्या है, इसका गुणांक है, गुना में है। तो आपको जानते हैं समीकरण का नियम यही है कि बराबर से इधर उधर जहां करेंगे उसको तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, गुना का भाग हो जाएगा, भाग का गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 जो है वो गुना में है, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, ये अचर पद का भाग में आ जाएगा। बटा माने भाग होता है, बटा में आ गया। अब बताइए ये 4 से 16 कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। कितने बार में, 4 चौका 16। तो x का मान बाबू आ गया हमको 4। ठीक है। अब जब x के मान आ जाए, हमको यहाँ पर दो चर है, x है और y है। तो अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में चाहे 1 में या 2 में हम x के मान को रख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि x का मान किस में बाबू, 1 में। चलिए 1 में रखते हैं हम, सुविधा है अभी 1 में रखने पर। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है 1 में रखना, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट को उतार लेंगे यहाँ पर हम, x प्लस वाई बराबर क्या है बाबू, 12। अब यहाँ पर बार बार आपको x नहीं लिखना है, x का यहाँ वैल्यू आ चुका है, मान आ चुका है, क्या है 4। इसके बाद जो है y है और बराबर में क्या है 12। अब बताइए y जो है ये चर संख्या है और इधर 12 जो है अचर संख्या है और इसका जाति अचर इधर 4 है। तो 4 और 12 जो है वो एक जात की संख्या है, इसलिए वो एक तरफ जाएगा। तो 4 को जब हम इधर जाएंगे तो 4 के पहले बाई साइड में देखा जाता है कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है और ये प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि जो y का मान आया बाबू, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8। तो इकट्ठा आप कर सकते हैं, x के मान आपको आया है 4 और y के मान जो है वो आपको आया है 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x के मान 4 आया है और y के मान कितना आया है, 8 आया है। तो इस तरह से ये सिंपल समीकरण को बनाए हैं। अभी आप देखिए दूसरा समीकरण एक और ले रहे हैं। ठीक है, अभी पहले छोटे छोटे सवाल लेते हैं, धीरे धीरे हम आगे उसको बढ़ाएंगे।
दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर है 18 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर है यहाँ पर 8। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब ये क्वेश्चन जो था इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको अंडरलाइन कर दिए। यहां भी आप गौर से देखिए, इसमें x भी बराबर है, y भी बराबर है, लेकिन x का चिन्ह दोनों प्लस है, इसलिए ये कटेगा नहीं। कटेगा कब? जब चिन्ह बदलेंगे तब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y और y जो है बराबर भी है और एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है, और प्लस और माइनस बराबर है तो क्या होता है? कट जाता है। अब क्या करेंगे हम? बिना चिन्ह बदले कट जाए तो इसको क्या करेंगे? जोड़ने पर लिख देंगे। जोड़ने पर ऐसे कुछ लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। x में x जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? 2x। 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26। अब बताइए x के मान निकालेंगे तो इधर तो 26 है ही, आई 2 अब ये बताए कि गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में कितना? 2। 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26। तो x के मान कितना आ गया? 13। अब लिखेंगे हम कि x का मान किस में? 1 में रखिए, 2 में रखिए, कोई में समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है बाबू आपका क्या है? जरा देखिए, x प्लस वाई बराबर है 18 या x के मान कितना है? 13 प्लस y के मान हमको पता नहीं है, बराबर 18। अब इसमें देखिए कि ये दोनों में जाति कौन है? जाति के मतलब ये होता है, इसमें दो तरह की बातें हैं, एक चर संख्या है, दूसरा अचर संख्या है। अंग्रेजी के जो अक्षर से सूचित किया रहता है ABCD XYZ वो चर संख्या है, और देखिए बिना ABCD के अक्षर वाला जो है वो क्या है? अचर संख्या है। अचर संख्या का एक फिक्स निश्चित मान होता है, जबकि चर संख्या के मान का कोई पता नहीं होता है, उसका अनेकों मान हो सकते हैं। तो आइए पर चलते हैं हम। y बराबर क्या हो गया यहाँ पर? 18। आई प्लस में है तो अचर संख्या इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा? 13। तो y बराबर क्या होगा बाबू? 18 में से 13 गया तो 5, यानी कि दोनों मान निकल गया। x के मान आया हमको 13 और y के मान हमको कितना आया बाबू? 5 आया। तो इस तरह से अभी तो हम सिंपल समीकरण, एकदम छोटा छोटा समीकरण से आपको बेसिक से जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बदलाव आया है। इसमें क्या आया है? 4x प्लस 3y बराबर क्या है? 18 और 2x माइनस 5y बराबर क्या है? -4 है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब ये क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पर, अब ये दो समीकरण है। अब इसमें अगले वाला क्वेश्चन में आपने देखा था कि दोनों में केवल x था, बराबर था, ये दोनों में केवल y था, वो भी बराबर था। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 4x है, इसमें 2x है, या इसमें 3y है तो इसमें 5y है। दोनों का जो गुणांक है वो बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इसको सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो अगर y पद को बराबर करना चाहते हैं तो y के ठीक पहले आप देखिए इसका गुणांक कितना है? 3। ये समीकरण फर्स्ट का है, तब फर्स्ट का है तो उसको उल्टा कीजिए, यानी कि सेकंड में गुना कीजिए। आज सेकंड में जो y का गुणांक है 5, उसको उल्टा यानी कि 5 से गुना कीजिए आप इसमें फर्स्ट में। अब देखिए जो हम गुना किए हैं उस समीकरण में गुना किए हैं, यानी कि पूरे समीकरण में गुना करेंगे हम, एक में नहीं। यानी कि ये 1 से 5 में गुना हो जाएगा, सो नहीं 18 में नहीं। ये समीकरण नाम रखे 1, इसलिए पूरा समीकरण में जितने भी पद हैं वो सब पद में गुना होगा। तब 5 से गुना करेंगे 4 में, तब 5 चौका 20x होगा, प्लस 5 से जब 3 में गुना करेंगे तब 5 तिया 15y होगा। 18 में 5 से गुना करेंगे तो 18 पचे 90 होगा। तीनों पद में गुना हो गया। अब नीचे आइए, 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया, माइनस के चिन्ह है माइनस दे दिए। 5 में 3 से गुना करेंगे तब 5 तिया 15y हो गया, बराबर में 4 में 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, लेकिन एक माइनस है, माइनस में प्लस से गुना तो माइनस होता है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पर कोई बराबर हुआ आपको दिख रहा है? 15y या 15y बराबर हो गया, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस। तो क्या करेंगे बाबू? इसको हम
इसको ऐसे काट देंगे। अब इसमें भी चिन्ह हमको बदलने की जरूरत नहीं पड़ा है, इसलिए भी लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब आइए 20x में 6x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 26x होगा। इसके बाद आइए ये 90 है -12, तो 90 में -12 जब जोड़ेंगे तो वो घटबे करेगा। देखिए यहाँ पर 90 में अगर जोड़ना है -12 को तो 90 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये घटेगा ही। तो 90 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, एक दाई 10 में से 2 गया बचा 8, है बचा 8 में से गया 7, 78 बच गया हमको। ठीक है कि नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, इसलिए x का जो मान निकालेंगे तो इधर वाला जो अचर संख्या ऊपर हो जाएगा, आई गुना में है बट्टा में आ जाएगा 26, आज 26 से कई बार में कट जाएगा, 3 बार में, 26 3 78। अब लिखेंगे x का मान, या तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं आता है। चलिए, हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि बार बार फर्स्ट में रख रहे हैं, इसलिए इस बार हम सेकंड में रखते हैं। सेकंड में रखने पर तो समीकरण जो सेकंड है बबुआ, उसको क्या करेंगे जरा देखिए, यहाँ 2x है, माइनस में क्या है 5y है, बराबर में क्या है -4 है। यहां पर देखिए आप 2 लिख दिए, गुना 2 और x गुना में है तो x के मान यहाँ 3 आया है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। माइनस क्या है 5y, बराबर के बाद क्या है -4। अब आप बताइए 2 से 3 में जब गुना करेंगे तो 2 तिया 6, बच गया माइनस में 5y, बराबर के बाद -4। ठीक है, अब इसमें जाति देखिए तो कौन कौन है, ये 6 जाति है और ये -4 जाति है। तो इसको हम क्या करेंगे, -5y यानी कि जो चर संख्या है इसको बाईं तरफ रहने देते हैं। इसके बाद इधर वाला जो -4 है इसको भी दाईं तरफ जैसे है रहने दिए। अब ये जो 6 है इसका जाति है, क्योंकि ये भी अचर, अब ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब बताइए बाबू, -5y बराबर 6 4 -10, तब माइनस से ही माइनस कट जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, 5 दूना 10, तब y के मान कितना बचा 2 बचा, यानी कि x के मान हमको आया 3 और y के मान हमको आया 2। यही आपका आंसर प्राप्त होता है। यदि आप x और y दोनों का मान किसी समीकरण में रखेंगे तो उसका मान हल होके कितना आ जाना चाहिए 18, वो जांच करने की विधि है। चलिए अब इसी सवाल को और देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। एक सवाल और है आपका पांचवा सवाल, ये जो चौथा सवाल बचा हुआ है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। चौथा सवाल ये क्या है, 5x - 3y बराबर 11, 4x - 2y बराबर 10 है। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए x का भी दोनों चिन्ह प्लस और y का दोनों चिन्ह माइनस, यानी प्लस माइनस इस बार नहीं है, इसलिए इस बार चिन्ह हमको बदलना पड़ेगा। तो आप जिसको चाहे बराबर कर सकते हैं, x को कीजिए y को कीजिए, कोई फर्क नहीं आता है। चलिए x को ही बराबर करते हैं इस बार। अगर x को बराबर करना है तो देखिए सेकंड समीकरण में x का जो गुणांक है वो कितना है 4, तो नीचे वाला से ऊपर में गुना और ऊपर वाला गुणांक से नीचे में गुना, ऐसे गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो इस सब में करेंगे, तो 4 में 5 से गुना तो 4 पचे 20x, माइनस 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12y बराबर 11 चौक 44। बबुआ ध्यान दे रहे हैं आप, आगे बढ़िए। अभी 5 से गुना करेंगे इस समय, तब 5 से 4 में तब 5 चौके 20x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 10 पचे 50। अब देखिए बराबर दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है 20x दोनों में है, लेकिन दोनों का चिन्ह प्लस है इसलिए कटेगा नहीं। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, चिन्ह को चेंज बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, आई जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, आई जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो सेकंड वाला जो समीकरण होगा वो पूरा चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए ये और ये कट गया, इसका चिन्ह नीचे वाला जो प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस घटता है लेकिन जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी का चिन्ह उतरता है। तो माइनस में जो है 12 है और प्लस में 10 है, 12 में से 10 गया तो 2y बचा, लेकिन चिन्ह माइनस का बेसी है इसलिए माइनस में बचेगा। बराबर यहाँ देखिए 44 और 50 में
50 ज्यादा है इसलिए इसमें से ही घटाएंगे तब बचेगा 6, लेकिन चिन्ह इसका भी माइनस का ज्यादा है, 50 का ज्यादा है इसलिए इसमें भी माइनस का चिन्ह पड़ेगा। माइनस से ही माइनस कट गया, y के मान आ गया ऊपर 6 और नीचे 2, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6। अब क्या करेंगे बाबू जरा ध्यान दीजिए, y का मान हमको आ गया कितना, 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। अब लिखेंगे हम कि y का मान किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, मान 1 में रखने पर, यानी समीकरण फर्स्ट है बाबू, ठीक है, समीकरण हम शब्द लिखे नहीं है, रखने पर। आगे बढ़िए, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, 5x माइनस 3y बराबर है 11। उसके बाद आइए, ये जो 5 है, x के मान आपको आ गया, नहीं आया है ना, x ही रहेगा, माइनस y के मान आया है तो 3 लिखिए, आप गुना के चिन्ह देके y के मान यहाँ 3 लिखिए, बराबर कितना 11। अब बताइए 5x आई माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे पहले तो 3 तिया 9 बराबर कितना 11। अब बताइए बाबू 5x जो है ये अलग है, चर संख्या इधर ही रहेगा, इधर के बाद 11 इधर दाहिने अचर संख्या, इसी का जाति इधर माइनस में 9 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। अब बबुआ 5x जो है उसका बराबर 11 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, इसलिए x के मान जो आएगा वो 20 और बट्टा में हो जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 4 पचे 20, तो x के मान कितना आया 5, इकट्ठा कर सकते हैं, x के मान 5 और y के मान कितना आया था बाबू 3। तो इस तरह आपने देखा x के मान 5 और y के मान 3। तो ये जो नियम आपने सुना, ये जो नियम आपने देखा, इस नियम का नाम है लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, क्योंकि एक पद को काट के आप लुप्त कर दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है विलोपन विधि। चलिए अब अगला नियम जो है वो दूसरा नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, उस नियम का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। दो समीकरण है आपका और ये 2 समीकरण जो है उसमें से किसी एक से आपको शुरू करना है काम। अगर पहला से शुरू करें तो x या y का मान निकाल करके उसका मान दूसरा में रख देना है, और अगर दूसरा से शुरू करें तो पहला में रख देना है, यही करना है इसमें। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से शुरुआत करते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, 5x माइनस 3y बराबर 11 है। इसमें से आपको x को या y का कोई मान निकाल देना है। सुविधा के लिए आप देखिए, ये माइनस में है तो इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तब 5x इधर वाला जो 11 है इधर लेके चलाएंगे माइनस में, तब बच गया इधर 3y, जिससे हमको y के मान निकालना आसान हो जाएगा। ये गुना में तब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में, तो 5x माइनस 11 बट्टा में आ जाएगा 3 बराबर के बाद क्या बचा y, यानी y का मान हो गया। y का मान कितना 5x माइनस 11 बट्टा में 3। इसको आप न है तो समीकरण 3 मान के छोड़ दीजिए, और यही y का मान किससे चले थे बाबू, फर्स्ट से। तो ये फर्स्ट से जब शुरू किए हैं तो y का मान को आप सेकंड में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, x के भी पहले मान निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए अब लिखते हैं कि y का मान जो पूरा मान है सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर ये प्रतिस्थापित करने का मतलब ये होता है कि आप पहले वाला को हटा दीजिए और दूसरे को जाके उसी में सटा दीजिए, मान उसके जगह को धरा दीजिए, वो हट जाएगा। तो आइए पहले वाला समीकरण से चल सेकंड में आइए, 4x माइनस 2y बराबर में 10। यहां पर तो 4x लिखेंगे ही, माइनस में ये 2 भी लिखेंगे, लेकिन y नहीं लिखेंगे क्योंकि y का मान हमको पता है। यहां पर कितना है 5x माइनस 11 आप बट्टा में है नीचे 3 आप बराबर में है बबुआ 10। अब देखिए यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये एक तरह से भिन्न के घटाव आ गया, तब भिन्न के घटाव आप कैसे बनाते हैं,
भिन्न के घटाव बनाने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं लघुत्तम, तो 3 और 1 का लघुत्तम तो 3 होगा ना। 1 से जब भाग देंगे 3 में, 1 से ही 3 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में। 3 में 4 से गुना तो 3 चौके 12x माइनस। अब देखिए ये 3 से ही 3 कटेगा 1 बार में, 1 में ऊपर वाला से गुना करेंगे तो कोई फर्क आने वाला नहीं है, जितना है उतना लिख दीजिए। 2 इंटू 5x माइनस 11 बराबर कितना बाबू? 10। अब आगे बढ़िए इसको लेकर के, ये जो 12x है ऐसे ही लिख दीजिए, 12x माइनस ये 2 से 5 में गुना, माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10x, 10x हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस, तो दोनों माइनस में गुना होगा। कोष्ट का मतलब होता है बाबू गुना, तो 2 में 2 से 11 से गुना तो 11 दूनी 22, माइनस में माइनस से गुना था प्लस, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा आपको 11 दूनी 22, आप बट्टा के नीचे है बबुआ आपको 3, आप बराबर के बाद है आपको 10। ठीक है कि नहीं? अब आगे बढ़िए, 12 गो x में से 10 गो x घटेगा तो 2 गो x बचेगा कि नहीं? आप प्लस में क्या बचा? 22, आप बट्टा में क्या बचा? 3। तब बताइए बराबर के बाद क्या है? 10। अब इधर में बट्टा या इधर बट्टा नहीं, तो एक और नीचे बट्टा भी 1 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 1 बट्टा में ऐसे भी छुपा रहता है, बट्टा माने भाग, 1 से गुना करने पर या भाग करने पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। चलिए अब 2x प्लस 22 में 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 22 हो गया। अभी 10 में 3 से गुना करेंगे तो 10 दिया 30 हो गया। अब इसमें जात कौन? 22 और 30, क्योंकि दोनों अचर संख्या है। तो 2x बराबर ये 30 है, आई प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। तो 2x बराबर बताइए क्या होगा बबुआ? 30 में से 22 गया तो 8, 2 से कट जाएगा कि नहीं? 4 दुनिया, तो x के मान कितना आ गया? 4। अब हमको क्या करना है? जो ये x के मान आया वो 3 गो समीकरण तैयार है, 2 गो यहाँ है और 1 गो यहाँ है, तीनों में से किसी में रखिएगा आपको आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करें? हम लिखेंगे x का मान, तो x का मान को हम थर्ड में रखेंगे। क्यों? थर्ड हल किया हुआ है बाबू, आसान ज्यादा होगा। तो थर्ड क्या है? y बराबर 5x माइनस 11 बट्टा 3 है। 5 गुने x के मान आया है आपको 4, तो यहां पर लिख दीजिए 4, अब माइनस में 11 है बट्टा में 3, तब 5 में 4 से गुना तब 5 चौके 20, आप 20 लिख दीजिए। आप माइनस में कितना? 11 बट्टा 3, 20 में से 11 घटेगा तो 9 हो बट्टा 3, 3 से कट गया 3 3 9, तब y के मान कितना आ गया? 3। तो एक जगह आप लिख सकते हैं x के मान आया था 4 और y के मान आया है हमको 3। ठीक है, x के मान 4 और y के मान 3। तो ये दो विधि आप समझे, एक का नाम था विलोपन विधि और दूसरा का नाम था प्रतिस्थापन विधि। और इसके पहले यानी जो कल का वीडियो था वो आपको x या y का मान डायरेक्ट ट्रिक्स से कैसे निकालते हैं वो विधि आपको मैंने बताया था। इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव सवाल हल करना हो तो कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और ब्रजगुणन विधि जो है वो हम आपको कल बताएंगे और बेहतर तरीके से बताएंगे। ब्रजगुणन विधि के जो फॉर्मूला होता है ना, वो विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाता है याद करने में, इसलिए कल के डेट में आप वीडियो जरूर देखेंगे। उसका जो तरीका हम बताएंगे वो फॉर्मूला आपको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए बच्चों कल का वीडियो भी आप अवश्य देखें। और यदि हमारी बात आपको समझ में आती है तब भी और नहीं भी आती है तब भी कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी हौसला आगे की ओर बढ़े और हम आपको बेहतर शिक्षा दे सके। और आप अपना मांग भी रखें किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के टॉपिक्स आपको चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।